हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ड्रीम अचीवर में एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। कल हम जैसे कि पढ़ चुके थे नाउन, और नाउन में 4 टाइप्स पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे जेंडर। देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके हर एग्ज़ाम्स के रिलेटेड रहेगा। आप 9, 10, 11, 12th में हो या वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हो, ये हर एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास चलाई जाएगी, आप देख लेना, आपका कहीं से भी ये 19 नहीं रहेगा, और मेरे हिसाब से बहुत ही लाजवाब सेशन चलेगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन, तो मेरे साथ बने रहना नाउन पढ़ने के लिए। देखिए, आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार से आप किसी तालाब में जाते हैं, नदी नहर में जाते हैं, तो दरिया में रहने से आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना गहरा होगा। अर्थात मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए और तब इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, तब बताइए हाँ इसमें क्वालिटी है या नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम क्वालिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं आपको याद रखना है और इसको समझना पूरी तरीके से है। यदि आपको समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा नाउन जेंडर। देखिए, नाउन जेंडर पहले समझते हैं, ये नाउन जेंडर क्या होता है। नाउन जेंडर, ऑब्वियसली नाउन मीन्स होता है नेम। ऑब्वियसली नाउन मीन्स होता है नेम। नेम मतलब नाम रखना। अगर वस्तु है, कोई वस्तु है तो वस्तु का नाम है तो वो नाउन है, इतना तो दैट्स क्लियर है। बट अब यहाँ पर जेंडर का बात करते हैं। जेंडर का मतलब होता है हिंदी में लिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह या निशान। लिंग का मतलब होता है चिन्ह या निशान। अर्थात अगर कोई वस्तु है या नाउन है, नाउन में हमें चिन्ह या निशान तो देखना है ना, वो कौन सा जेंडर का है। तो जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में आपके केवल 2 ही जेंडर होते हैं, नहीं 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इंग्लिश में देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी में 4 जेंडर होते हैं। अगर एक साधारणता अगर देखा जाए तो एक 5वां जेंडर भी मेंशन हो गया है, जिसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। जिसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो आइए समझते हैं पहले हमारा जेंडर। हमारा देखिए, तो जेंडर यहाँ पर देखना, जेंडर टेल्स अस वेदर बिलोंग्स टू द मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और टू नाइदर ऑफ द टू। अर्थात कहने का मतलब जो जेंडर होगा ये किसी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों में से किसी एक को ना होकर या किसी कॉमन को दर्शाएगा या किसी न्यूटर को दर्शाएगा। अर्थात जो जेंडर हमारा होगा वो मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, या कभी कभी हम आपके सामने ऐसे नाम आ जाते हैं जिसमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स रहते हैं, लेकिन उस शब्द से मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला देखिए, जेंडर क्या है। जेंडर टेल्स अस वेदर बिलोंग्स टू द मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और टू नाइदर ऑफ द टू। तो अब जेंडर यहाँ पर देखेंगे, जेंडर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, सॉरी हाउ मेनी काइंड्स जेंडर। तो यहाँ पर देखेंगे देयर आर 4 genders in इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 4 जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में नहीं 4 जेंडर होते हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर मैं 5 जेंडर पढ़ाऊंगा। ओके, फर्स्ट देखो मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो हम पहला देखेंगे हमारा मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। देखिए, द जेंडर टेल्स अस अबाउट मेल सेक्स पर्सन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अब देखना, द जेंडर टेल्स अस अबाउट मेल सेक्स पर्सन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अर्थात लिंग जो हमें किसी पुरुष यानी कि व्यक्ति, पुरुष नामक को प्रदर्शित करने की, पुरुष सेक्स को प्रदर्शित करने की, पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग सेक्स को प्रदर्शित करे, उसे हम कहेंगे यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। लाइक मैन, बॉय, ऑक्स, पीकॉक, he goat,
डॉग, etc। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अर्थात जो मेल सेक्स होगा, मैन, बॉय, ऑक्स, पीकॉक, ही गोट यानी कि आदमी, लड़का, बैल, मोर, बकरा, डॉग, etc इसको प्रदर्शित करेगा। एंड जो फीमेल सेक्स होगा, देखिए द जेंडर टेल्स अस अबाउट फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स पर्सन इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट, उसके बाद लाइक मैन का फीमेल क्या होगा, वो मैन, बॉय का गर्ल, ऑक्स का काउ, पीकॉक पीहेन मीन्स मोरनी, ही गोट मतलब बकरा एंड सी गोट मीन्स बकरी, डॉग मतलब कुत्ता, बिश मतलब कुतिया, जैसे हॉर्स मतलब घोड़ा और मेयर मतलब घोड़ी या फिली भी होता है। नेक्स्ट, कॉमन जेंडर। देखिए, शब्द जो किसी स्त्री जाति को प्रदर्शित करे उसके स्त्रीलिंग अर्थात मैस्कुलिन जेंडर, जो शब्द यानी जो लिंग किसी पुरुष जाति को प्रदर्शित करे उसे कहते हैं पुल्लिंग। जो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। उभयलिंग मतलब जो दोनों में कॉमन हो, उस शब्द से ना आप मेल की पहचान कर पाए और ना ही फीमेल की। जैसे अ नाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म ऑफ द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, ठीक है ना। अर्थात ये कॉमन जेंडर में, कॉमन जेंडर जो होता है, कॉमन जेंडर अ नाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। अर्थात शब्द जो नाउन होता है वो यानी कि पुरुष जाति और स्त्री जाति के समान नाम को प्रदर्शित करे उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। लाइक जैसे टीचर, तो टीचर शब्द से आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि टीचर में सर है या मैडम है। नेक्स्ट, पेरेंट्स माता पिता दोनों, जिसमें दोनों आ जाते हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड बेबी मतलब बच्चा या किड्स भी होता है, किड मतलब बच्चा, एंड चाइल्ड या चिल्ड्रेन। तो आई होप ETC कर देते हैं, ETC। तो यहाँ पर ये कॉमन रहा। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उस शब्द से जिसे दोनों में कॉमन हो, जिसके नाम से आप यहाँ मॉडिफाई न कर पाएँ या स्वयं को अंडरस्टैंड न कर पाएँ या स्वयं को ना अंडरस्टूड हो कि ये मेल है या फीमेल है, यानी कि जिस नाम से आपको दोनों में संशय रहे या दोनों उसी में इंक्लूड हो, ऐसे जेंडर्स को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट, न्यूटर जेंडर क्या होता है। न्यूटर जेंडर का मतलब लाइफलेस थिंग्स। देखिएगा कि न्यूटर जेंडर मतलब होता है निर्जीव, यानी कि ये निर्जीव लिंग है। A lifeless things is of the neuter gender। A lifeless things is of the neuter gender। अर्थात जो लाइफलेस थिंग्स है, जिसमें जीव नहीं होता है, वो न्यूटर जेंडर में आता है। अब यहाँ पर ध्यान समझेंगे, जैसे टेबल, बुक, ट्री। देखिए, अब देखिए यहाँ ध्यान देना, बायोलॉजी शब्द जो होता है वो ट्री को सजीव मानता है। बायोलॉजी शब्द ट्री को सजीव मानता है, बट लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश है ये इसे निर्जीव मान लेता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो पेन, मार्कर, ETC कर देता है। यहाँ पर जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो सभी के सभी न्यूटर जेंडर में आती हैं। बट एक बात याद रखना है, इन सम केसेस, मान लो कि जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इन सम केसेस सब न्यूटर जेंडर इट्स बिलोंग्स टू हिज possessive case pronoun मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। कहने का मतलब कुछ ऐसे न्यूटर जेंडर होते हैं जो अपनी कुछ रीजन्स के कारण वो अपने आप में मैस्कुलिन या फेमिनिन में बिलोंग करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं जहाँ पर आप गलती कर दिए। प्रोनाउन में भी इस चीज़ को सिखाया जाता है, ये खासकर वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से इसको समझना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, द मैस्कुलिन जेंडर अप्लाइड। जो मैस्कुलिन जेंडर अप्लाइड होता है वो किस पर अप्लाइड होता है, देखिए वस्तुओं पर। मैस्कुलिन जेंडर वस्तुओं पर कब अप्लाई होता है, इस बात को ध्यान समझेंगे कि नॉन फॉर दियर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। देखिए
जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो अपने स्ट्रेंथ एंड वैलेंस पर, यानी कि वो अपने शक्तियों पर और अपने कार्यों पर क्या करता है, वो यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है। जैसे द सन को भी हम कुछ एग्जांपल समझेंगे कहाँ पर इसके लिए क्या यूज किया जाएगा। टाइम, डेथ, वार, समर, विंटर, ईटीसी। तो ये ऐसे वस्तु हैं, ये ऐसे वस्तुएं हैं जो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करती हैं। जैसे द सन, ध्यान से सुनना, द सन सेंड्स अस, द सन सेंड अस वार्मथ, द सन सेंड्स अस वार्मथ थ्रो यहाँ पर थ्रो हिज रेज। अब यहाँ पर ध्यान सुनिए, इसका मतलब क्या होगा। अगर हम सन को निर्जीव लेते हैं, इसके लिए जो अगर प्रोनाउन आपको पढ़ाया जाएगा, पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन होगा वो वहाँ पर अपने, अगर ये निर्जीव होगा तो इट का यूज होना चाहिए। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि द सन सेंड्स अस, सूर्य हमें भेजता है, वार्मथ मतलब गर्म भेजता है, यानी गर्मी प्रोवाइड करता है, थ्रो हिज रेस, अपने किरणों के द्वारा। अपने किरणों के द्वारा सूर्य क्या करता है, हमें यानी कि प्रकाशित करता है, यानी गर्मी यानी गर्म भेजता है, यानी कि वार्मथ करता है। अब यहाँ पर इस सनसेट के लिए क्या, सन के लिए क्या लगा है, हिज लगा है, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें देखना ठीक उसी प्रकार से ऐसे सभी में होते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे द फेमिनिन जेंडर अप्लाई टू थिंग्स। देखिए जो फेमिनिन जेंडर होती है वो अपने किसके लिए होती है, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी ग्रेस के लिए, अपनी साधारणता यानी जेंटलनेस के लिए, ठीक है ना, अर्थात अपनी विनम्रता के लिए और अपनी सुंदरता के लिए होता है। जिस प्रकार से जो मनुष्य होता है वो अपनी स्ट्रेंथ है, पावर के लिए जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो लेडीज होते हैं यानी कि मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन जेंडर जो होता है वो फेमिनिन जेंडर अपनी ब्यूटी, अपनी ग्रेस, अपनी जेंटलनेस के लिए वो फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे स्प्रिंग मतलब पतझड़, हाइड स्प्रीड जो पतझड़ क्या फैलाती है, हर ग्रीन यानी अपनी हरे रंग फैलाती है, कॉर्पेट एवरीथिंग यानी हर जगह पर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब देखिए हम उसके आगे इसको रफ करके कुछ देखिए, अब हम कुछ, अब देखिए ये तो नॉर्मल थिंग्स थी, बट अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज किया जाता है, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज किया जाता है, उनके प्रति हमारे पास किस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वह किस प्रकार से जेंडर्स होने चाहिए। जैसे हम बहुत बड़ी गलती है कहाँ कर बैठते हैं, जैसे अगर पूछा व्हाट योर मदर्स नेम, हम क्या बताते हैं, माई मदर्स नेम इज मिसेस। ये मिसेस पूरी तरीके से गलत है, याद रखना। ओके, तो ऐसे हम कुछ मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए कुछ वर्ड्स लेते हैं और कुछ उन वर्ड्स को हम बहुत क्लियरिफाई करते हैं, और उसके बाद ताकि हमें कोई आगे समस्या न उत्पन्न होना। चलिए फिर इसको रफ करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, इधर है फेमिनिन जेंडर, इधर है मैस्कुलिन जेंडर और इधर है फेमिनिन जेंडर। जैसे मैस्कुलिन जेंडर में कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे उससे पूछा जाता है, जैसे फादर का, एक मिनट, फादर का फेमिनिन जेंडर मदर, इतना तो जानते ही हैं। बॉय का गर्ल, एंड सर का, मैडम का सर। इस प्रकार देखिए हम कुछ ऐसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए अब हम अभी तक पढ़ रहे थे कि सिंगुलर वो क्या काम से मेल, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, जिससे हम कुछ और चीज़ों को अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सके। जैसे मेल एंड फीमेल, जैसे फादर का, ये फादर का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर मदर होता है। बट यहाँ पर कॉल्ट, COLT यहाँ पर लिखा है, COLT, कॉल्ट। कॉल्ट का मतलब होता है एक यंग हॉर्स। कॉल्ट का मतलब क्या होता है, यंग हॉर्स है, मतलब जो एक घोड़ा बड़ा होता है ना, तो शुरू से यंग हॉर्स होता है कॉल्ट। बट यहीं पर फिली का मतलब होता है यंग मेयर, यानी कि एक युवा घोड़ी। यंग हॉर्स यानी कि एक छोटी घोड़ी भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ये फेल्ट मतलब छोटा घोड़ा। और यहाँ ड्रैक है, सही है। ड्रैक का मतलब होता है मेल डक, यानी कि जो बतख नहीं होते हैं, बतखा जिसे कहते हैं। तो ड्रक का मतलब होता है मेल डक। आप कैसे बोलेंगे, ड्रक। देखिए आप डक जानते हैं ना, डक मतलब बतखी, यानी बतख, यानी कि फीमेल डक होता है।
ये क्या होता है, फीमेल डक यानी कि डक होता है। अब यहाँ पर जो ड्रैक होता है, ड्रैक का मतलब होता है मेल डक, यानी कि जो पानी में जो बतख होती है तो वो मेल डक होती है। आगे जो ड्रोन, यहाँ पर सुना, ड्रोन उड़ाया जाता है ना, तो ड्रोन मतलब होता है मेल बी, यानी कि जो मक्खी होते हैं उसके मेल को कहते हैं ड्रोन कहते हैं। और ड्रोन असल में उसी के नाम से, जो ड्रोन नाम की उत्पत्ति हुई है वो उसी के ड्रोन उसी नाम से दिया गया, क्योंकि वो जाते जो मेल होता है सभी मक्खियों में, देखिए जैसे आप मधुमक्खी भी होता है, उन सभी मधुमक्खियों में एक मेल होता है जिसे मक्खा कहते हैं, वो बड़ा सा रहता है, ठीक है ना, वो जहाँ पर जाता है उसके पीछे पीछे सभी जाते हैं। तो ठीक ड्रोन उसी के नाम से, ड्रोन जो आजकल चल रहा है ना, ड्रोन से लोग कैमरा ले रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ना, ड्रोन से लोग खेतों में छिड़काव भी कर रहे हैं, तो ड्रोन उसी के नाम से ड्रोन शब्द बनाया ही गया है। आगे देखना, ड्रोन का फीमेल क्या होता है, बी। नेक्स्ट फ्रीयर, देखिए फ्रीयर मतलब होता है क्या, फ्रीयर मतलब होता है कि सन्यासी या महंत जैसे होते हैं, महंत या सन्यासी, फ्रीयर। अब जिनके सन्यासिनी होंगी यानी कि उन्हें कहेंगे नन। देखिए फ्रीयर का सेनानी मॉन्क भी होता है, फ्रीयर का सेनानी मॉन्क भी होता है, और इसका फेमिनिन जेंडर नन होता है। नेक्स्ट जेंडर, ये देखा एक आपने पढ़ा, जो जेंडर पढ़ रहे हो ना उसकी स्पेलिंग GENDER है, क्या है, GENDER है, बट यहाँ पर GANDER है। जेंडर का मतलब होता है मेल गूज, यानी कि जो नेवला है ना वो पुल्लिंग वाला नेवला है, और जो स्त्रीलिंग वाला है वो क्या है, गीज होती है, यानी GOOS। गूज का गीज भी होता है, और जेंडर का गीज। लॉर्ड मतलब ईश्वर या मालिक, और लेडी मतलब मालकिन। लॉर्ड मतलब मालिक और लेडी मतलब मालकिन। लॉर्ड मतलब ईश्वर, यानी कि ईश्वरानी यहाँ पर नहीं हो जाएगा, वो मालकिन ही रहेगा। आगे ये पापा का मम्मा, आजकल लोग फैशन में कहते हैं ना, पापा तो बहुत दिन से कह रहे हैं लेकिन अम्मी कह रहे हैं, लेकिन पापा का मैस्कुलिन जेंडर पापा और फेमिनिन जेंडर मम्मा होता है। ओके, आगे राम, अब देख रहे हो राम वो भगवान वाला राम नहीं है, यहाँ पर अब मेल सीप है, यानी जो भेड़ होती है, भेड़ को राम भी कहते हैं, सीप, ठीक है ना। अब मेल सीप यानी कि राम, और उसका अब फीमेल सीप ईव मतलब भेड़ी होता है, और राम मतलब भेड़ होता है, वो सेनानी में, याद रखना। आगे देखिए स्वैन, ये देखिए ये भेड़ आ गया तो भेड़ को चलाने वाला गड़ेरिया होता है, तो लेकिन यहाँ पर उस गड़ेरिये से जैसे एक भेड़ की तुलना एक बहुत अच्छे से की गई है, यानी कोई इधर ग्रेटेस्ट मेल, तो मेल सीप। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्वैन है, स्वैन का मतलब होता है अ हैंडसम बॉय। अ हैंडसम बॉय नहीं, अ कंट्री बॉय, नीचे कंट्री लेवल में बहुत अच्छा बॉय हो। और देखिए स्वैन मतलब गड़ेरिया भी होता है, नहीं गड़ेरिया का बच्चा या बच्चा जो भारत के जो सबसे अच्छा हो, एक हैंडसम बॉय हो, उसे आप कह सकते हैं अ कंट्री बॉय, यानी कि एक देश का लड़का। अब उसी प्रकार से जो नाइम्फ होता है, नाइम्फ मतलब होता है अ ब्यूटीफुल गर्ल, नाइम्फ मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल। स्वयं का सिनोनिम नाइम्फ, कैसे पढ़ेंगे, स्वयं, स्वयं का सिनोनिम नाइम्फ, यानी कि एक यानी कि सुंदर लड़का, और सुंदर का उसकी जो नैना होता है तो नाइम्फ से, ठीक है। आगे देखिए विजर्ड, आप जानते हैं विजर्ड मतलब मैजिशियन, विजर्ड मतलब मैजिशियन यानी जादूगर, विजर्ड मतलब जादूगर, मैजिशियन भी मतलब जादूगर, लेकिन जादूगरनी का क्या होगा। देखो विजर्ड, देखो एक लीजर्ड मतलब छिपकली होती है, विजर्ड मतलब जादूगर। अगर यानी कि लीजर्ड विजर्ड को पकड़ लेगा, विजर्ड लीजर्ड को पकड़ लेगा तो विच का क्या होगा, विच यानी कि जादूगरनी। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं, देखिए अब आगे देखते हैं कुछ कंडीशंस कैसे हैं, जैसे बाय चेंजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग, प्रीफिक्स को कहते हैं प्रत्यय और सफिक्स को कहते हैं उपसर्ग। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पर इसमें हम यानी कि प्रीफिक्स करते हैं, देखिए बुल काफ, बुल काफ मतलब जैसे गाय का बछड़ा हुआ, ठीक है ना, तो बुल काफ मतलब बछड़ा, और सॉरी बुल काफ मतलब बछड़ा, और काउ काफ मतलब बछिया होता नहीं है, बछड़ा है कि बछिया है, तो ये इसका मतलब बछवा और इसका मतलब बछिया होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखना बुल जैसे सांड होता है और काऊ मतलब गाय होती है, ठीक उसी प्रकार से बुल का काऊ होता है, तो काफ तो दोनों में लगा है ना, उनके लेरुआ को काफ कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखो काक स्पैरो, जो स्पैरो मतलब गौरैया होती है, कॉक स्पैरो का देखिए आपको अगर पक्षियों में जिसमें भी आपको ये कन्फ्यूजन पैदा हो कि इसमें स्त्रीलिंग हो, इसका क्या हो गया, इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसमें कॉक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉक और हिन दोनों एक बर्ड्स की ही प्रजाति हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कॉक स्पैरो मतलब, कॉक स्पैरो मतलब होता है अमेल स्पैरो यानी कि नर गौरैया, और हेन स्पैरो का मतलब होगा मेल गौरैया। ओके, ही गोट मतलब बकरा और सी गोट मतलब बकरी। देखिए जैक एस, जैकस मतलब गधा होता है, यानी कि अमेल एस,
ठीक है। अब मेल एस, और जेनी एस का मतलब होता है फीमेल एस, गधी, इसका मतलब गधा और इसकी मतलब गधी होती है। लैंड लॉर्ड मतलब भूमि का मालिक, लैंड लॉर्ड, लैंड मतलब भूमि होता है, लैंड लॉर्ड मतलब होता है भूमि का मालिक, और लैंड लेडी मतलब होता है भूमि की मालकिन। ओके, लैंड लेडी मतलब होता है भूमि की मालकिन। आपने देखा तो यहाँ पर कुछ न कुछ जुड़ कर को बनाया गया है। अब हम देखते हैं बाय एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलिन जेंडर, अर्थात हम मैस्कुलिन जेंडर में कभी कभी हम मैस्कुलिन जेंडर में ई डबल एस जोड़ करके उसका फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑथर, ऑथर मतलब लेखक और ऑथर्स मतलब लेखिका हो जाएगा। ऑथर AUTHOR, ऑथर मतलब लेखक और ऑथर्स मतलब लेखिका। यहाँ पर केस का मतलब क्या होता है, लेखक, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेखिका। नेक्स्ट, जैसे जेंट मतलब राक्षस, जेंट मतलब राक्षस, और यहाँ पर जेंट्स मतलब राक्षसी, राक्षसी। नेक्स्ट, गॉड मतलब ईश्वर या भगवान, गॉड मतलब भगवान या ईश्वर, और गॉड्स मतलब भवानी, भगवानी नहीं भवानी, ठीक है ना। आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करना है। जैसे हियर, हियर मतलब उत्तराधिकारी, हियर मतलब उत्तराधिकारी, ओके। और यहाँ पर हियर्स मतलब हियर यानी हियर्स मतलब उत्तराधिकारी। होस्ट मतलब होता है मेजबान पुरुष, होस्ट मतलब होता है मेजबान पुरुष, और इसका मतलब मेजबान महिला, मेजबान महिला मेजबान, ओके। अब यहाँ पर लॉन मतलब शेर, लॉन्स मतलब शेरनी। आप लोग देखिए अभी तक नहीं जानते होंगे शेरनी का माने क्या होता है, तो लोग अपने आप कहते हैं ना कि लॉयन है, हम लॉयन हैं, लेकिन कोई लॉयनेस नहीं लिखता था। लॉयनेस आज के बाद जो शेरनी होगी वो लॉयन से लिखेगी, ठीक है ना। देखिए पेट्रॉन, पेट्रॉन मतलब होता है संरक्षक, और पेट्रॉन्स मतलब संरक्षिका। देखिए प्रॉफिट, इसका मतलब होता है पैगंबर नबी, और प्रॉफिट से मतलब होता है पैगंबर नबिया, प्रॉफिट से मतलब होता है पैगंबर नबिया। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आगे। देखिए कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पर मुझे नहीं बताया जाता, हम कभी कभी शब्द यानी गलत शब्दों का भी यूज करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, गलत शब्दों का भी यूज करते हैं, और उसके साथ में हमें बताया भी नहीं जाता, नहीं पढ़ाया जाता है। जब आपको कोई चीज़ सिखाएगा बताएगा तभी तो आप जानोगे। तो आइए आज हम सिखा रहे हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए इन एन इरेगुलर वेज, नहीं कुछ एक अलग तरीके से, कुछ एक अलग तरीके से जिसका कोई विशेष रूल नहीं होता है, उन कंडीशंस पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखना, लेड मतलब होता है बालक, लेड मतलब बालक, और लेस मतलब बालिका। लेड मतलब बालक, लेड मतलब बालिका। और यहाँ पर देखना मास्टर की दो मीनिंग दी गई, एक ये मास्टर एक ये मास्टर। ये देखिए एक मास्टर का मतलब मालिक होता है, और दूसरा मास्टर लोग टीचर नहीं होते उनको भी कहते हैं ना मास्टर। जैसे सपोज करिए मुझे, है ना, कि मैं टीचर हूँ तो लोग बोलते हैं ना मास्टर, तो टीचर का भी मतलब मास्टर होता है, और टीचर का मतलब मालिक भी होता है, और एक टीचर का एक मास्टर का मतलब टीचर, और एक मास्टर का मतलब मालिक भी होता है। और यहाँ पर मास्टर का मतलब एक बॉय भी होता है जो लड़कों में मालिक होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए बॉय, मास्टर मतलब बॉय होता है, और यहाँ पर मास्टर मतलब टीचर भी होता है। अगर टीचर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूज करेंगे मिस्ट्रेस यूज करेंगे। अगर वो टीचर है तो उसके लिए मिस्ट्रेस यूज करेंगे। बट अगर वो देखिए बॉय है तो उस लड़की के लिए हम मिस यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अगर पूछा जाए व्हाट इज योर मदर्स नेम, कहते हैं माय मदर्स नेम इज मिस। अब वो मिस करें क्या, वो लड़की थोड़ी ना है जो उन्हें मिस कर रहे हैं, वो लड़की नहीं है, वो लेडीज है, तो उन्हें मिस्ट्रेस कहिए, मिस्टर्स। तो श्रीमान के लिए मिस्टर यूज होता है, और मिस्ट्रेस यानी मिस्टर्स, श्रीमान के लिए मिस्टर यूज होता है, और श्रीमती के लिए मिस्टर्स यूज होता है। अब यहाँ पर देखना कुछ एक्सेप्शन वर्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, जिनको कोई रूल ही नहीं होता, कहाँ से उठा के ला के रख दिए हम। जैसे ब्रिज ग्रूम, अब ये ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है, इसको लिख लीजिए। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, और ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड मतलब दुल्हन। फॉक्स मतलब लोमड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपको नहीं पता होगा। फॉक्स मतलब लोमड़ी, और वैक्स मतलब विक्स मतलब क्या होता है, लोमड़ी। यानी कि ये क्या होगा, मेल फॉक्स। यहाँ पर ऐसे लिखिए मेल फॉक्स, और यानी कि नर लोमड़ी मादा लोमड़ी, ये क्या हो जाएगा, फीमेल फॉक्स, फीमेल फॉक्स। और हीरो हीरोइन ये तो सबको पता होगा। यहाँ पर देखना वायसराय,
वायसराय जानते हैं ना, ये वायसराय, वायसराइन, ठीक है। वायसराय जैसे किसी का कोई नियुक्त होता है ना, उनके वायसराय, नहीं कि उनके क्या कहते हैं कि कोई सुझाव देने के लिए, तो वायसराय नियुक्त होते हैं। तो ठीक वायसराय को वायसरायन कहते हैं। विडोर मतलब होता है विधवा, विडोर मतलब रणुआ, जिसे देखिए विधवा, देखिए, और विडो का मतलब मैं समझा दूँ, मुझे हिंदी इसकी नहीं याद है। देखिए जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसको पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। विदुर कहते हैं, विधुर, विदुर कहते हैं। यानी कि अब विडो मतलब विधवा जिसका पति मर गया हो, वो होती है औरत विधवा हो जाती है। देखिए फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, देखिए कुछ विदेशी लैंग्वेज होते हैं, यानी कि जैसे अमेरिकन ब्रिटेन के हैं, तो उनको अभी मैं पूरा नहीं लिया हूँ, केवल एक ही 2 वर्ड्स लिया हूँ। यदि आपको क्लास अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। पहले देखते हैं। देखिए ब्यू, ब्यू का मतलब होता है, ये मेल, इसके मेल के लिए है, छैला पुरुष को बोलेंगे, कुछ लोग नारी को छैला कहते हैं, ठीक है ना। तो मेल के लिए है, छैला या नारी प्रेमी। नारी का यानी जो व्यक्ति नारी प्रेमी होता है, जो छैला होता है, जो नारी प्रेमी होता है, उसे छैला कहते हैं, उसे ब्यू कहते हैं। और जो बिल्ले है, बिल्ले एक बहुत सुंदर लड़की, बिल्ले का मतलब होता है एक सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर लड़की, उसे कहते हैं बिल्ले। तो ये फॉरेन लैंग्वेज यानी अमेरिकन लैंग्वेज है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एक बार मैं पहले साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। फिर उसके टेक द स्क्रीनशॉट। मैंने इसको पूरा जूम आउट को जूम इन करवा दिया है ताकि आप लोग पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सको। ओके, अब हम बात करते हैं आप लोगों से 2 मिनट। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ओके, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जानते हैं कि आप सभी लोग कैसे हैं, थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइए कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। आप लोग को मुझे सपोर्ट है। तो मैं ये देख रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पे जा कर के बहुत सारे उल्टे सीधे चीज़ें डाल रहा है और वहाँ से वायरल हो जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर वो पढ़ने वाले बच्चे आएँ जिनको निःशुल्क शिक्षा, मतलब कि जो थोड़ा पढ़ने में असहाय भी हों, उनके लिए यानी फीस पे करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हों। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत से कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पहले वहाँ पर फीस पेमेंट करा लेते हैं। फीस पेमेंट कराने के पश्चात ही वे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर आइए, विजिट करिए और क्लास को अटेंड करिए और मेरा सपोर्ट करिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा और सबसे बेस्ट कंटेंट पढ़ाऊँगा। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट पढ़ाऊँगा। 9th 10th 11th 12th मैं पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट दूंगा, सबसे बेस्ट है। इतना ही नहीं, मैं देखिए 9th 10th 11th 12th ही नहीं, मैं एसएससी एग्जाम्स के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। मैं एसएससी एग्जाम जो मेरी इंग्लिश की क्लास रहेगी, जैसे कि आप अगर देख रहे होंगे, समझ ही पा रहे होंगे कि हाँ ये कंटेंट इस प्रकार से कहाँ मिलेगा, सर्च कर लेना, किसी यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेगा। आई होप, मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना और सपोर्ट करना, वो मैं आपको दिल से धन्यवाद करूँगा। थैंक यू सो मच।